नमस्ते मेरी हवाई सुंदरियों। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मैं काफ़ी नर्वस हूँ एंड मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बट मेरा मोटिव इस चैनल को ओपन करने का सिर्फ इतना है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं वो किसी टाइप के ट्रैप्स में ना फंसे एंड जितना मेरी तरफ से हो सके मैं उनकी एविएशन जर्नी में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। मैं आज अपने वीडियो में आपको बताऊँगी कि डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइंस अपने इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो प्रैक्टिस करें तो आपके राउंड्स क्लियर होंगे फॉर श्योर। फर्स्ट राउंड में यूजुअली एचआर मेंबर्स आपको 7 से 8 लड़कियों के बीच में बिठाएंगे और आप सबसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है सारे एयरलाइंस में, दैट इज़ कि आपको हमारा एयरलाइन क्यों ज्वाइन करना है। तो इसमें आंसर देते वक्त आपको यूजुअली वो एक्सपेक्ट करेंगे एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन दे आप, जैसे कि सीईओ कौन है, फाउंडर कौन था, कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ, कौन सी फ्लीट्स ऑपरेट करता है, ताकि उनको लगे कि आप अच्छे से रिसर्च करके आए हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड क्रू रहेगा तो उससे पूछा जाएगा उसका पास्ट एयरलाइन का कौन सा एक्सपीरियंस है, कितने साल का है। कस्टमर सर्विस के एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे एयरलाइंस में काउंट किए जाते हैं, फ्रंट डेस्क वगैरह एक्सेट्रा के। प्लीज़ मेक श्योर कि आप थ्रू आउट द इंटरव्यू स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जब आप ऑन बोर्ड होते हैं तो पैसेंजर्स आपकी शक्ल को और आपकी स्माइल को ही देखता है। उसमें अगर आप प्लेजेंट दिखते हैं तो ही सामने वाली एयरलाइन आपको हायर करने का सोचती है। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू ताकि आप बहुत प्लीजेंट दिखो एंड वो लोग सोचे कि हाँ, शी इज़ अ गुड कैंडिडेट। अब इसके आगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप में ऐसा क्या है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट देन अदर कैंडिडेट्स, व्हाई शैल वी हायर यू। इस क्वेश्चन में आपने उन्हें अपने स्ट्रेंथ्स बताने हैं कि आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं एंड डिप्लोमेटिक होके आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज आपके कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स आपने उन्हें बताने चाहिए जो कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी बेनिफिशियल हो। पीपल मैनेजमेंट एक्सेट्रा स्किल्स आप उन्हें बताइए विद एग्जांपल्स। जैसे कोई भी एक स्किल जो आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर सके उनके सामने। दे कैन आस्क यू टेल मी योर स्ट्रेंथ्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, and they can also ask you tell me your weaknesses. Now this question is a little tricky. weaknesses बोलने पे आपको उन्हें अपने weaknesses नहीं बताने हैं लिटरली, आपको उन्हें ऐसे weaknesses बताने हैं जिसमें भी आपका strength दिखे। जैसे जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये बोला था कि when I work I make sure that I am keeping my surrounding, my aura so positive that the employees feel like working with me again. But many a times this thing turns stable for me. I end up doing my work as well and the work of my co-colleague, just in order to keep everything going smooth and simple on board. इसमें वीकनेस मैंने ये बताया है अपने लिए कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ पर मैं सबका काम कर देती हूँ, बट यहाँ पे भी वो लोग आपका स्ट्रेंथ देखना चाहिए। उन लोगों ने वो आपका स्ट्रेंथ देखेंगे इस चीज़ में कि आप आर्ग्यू करने के बजाय काम करना प्रेफर करते हो। देन दे कैन आस्क यू वेयर डू यू सी योर सेल्फ डाउन द लाइन 4 years, 5 years, 10 years। इस क्वेश्चन में बेसिकली वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी को आप कितने टाइम तक सर्व करने का सोच रहे हैं। सो बी माइंडफुल इन दिस ऑल्सो। एक सबसे फेमस क्वेश्चन है सारे एयरलाइंस का, आप एयर इंडिया जाओ, विस्तारा जाओ, स्पाइस जेट जाओ, इंडिगो जाओ, कहीं पे भी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं बोलना है बट अपने स्किल्स के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, कोई पेट है तो उसके बारे में, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में एंड आपको एविएशन इंडस्ट्री क्यों पसंद है इसके बारे में बोलना है। इन सारी चीज़ों में बोलते वक्त जस्ट मेक श्योर कि कहीं ना कहीं से आपका लिंक इस इंडस्ट्री से जो कि कैबिन क्रू इन एविएशन है इससे जुड़ जाए। नरेट अ स्टोरी ऑफ योर सेल्फ टू देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग आपको फाइनल राउंड में ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल कैबिन क्रू की वैकेंसी नहीं है, तो क्या आप एक ग्राउंड स्टाफ बोल के इस
इस फर्म को सर्व करना चाहेंगे तो आप यूजुअली उसमें थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, उन्हें दिखा भी सकते हैं दैट यू आर डिसअपॉइंटेड, मेक इट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ देम, बट डोंट डिनाई। बहुत बार, नॉट ऑल द टाइम बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे जस्ट टेस्ट यू कि आप सही में जितना इंटरेस्ट उनकी फर्म में, उनकी कंपनी में दिखा रहे हो उतने इंटरेस्टेड हो, या आपको सिर्फ पोजीशन चाहिए। बहुत बार इस क्वेश्चन पे हाँ बोलने के बाद वो लोग कैबिन क्रू के लिए आपको सिलेक्ट कर लेते हैं when they feel that you are really interested into the company. Majority times if you say no, then it's clear to them कि आप सिर्फ पोजीशन कैबिन क्रू में इंटरेस्टेड हो, जो आपको किसी और एयरलाइन में अगर 2-3 साल बाद अच्छी मिल गई तो आप इस एयरलाइन को छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाओगे। तो काफ़ी ट्रिकी होती है बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में। you'll have to really smart talk in front of them, just show them that उनकी ही एयरलाइन सबसे बेस्ट एयरलाइन है जिसमें आपका शुरू से मन था, एंड पोर्ट्रे दैट रियलिटी इनटू देम, यू नो, ताकि उनको लगे कि इससे बेस्ट कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकता है, ये हमारे एयरलाइन में इंटरेस्टेड है तो ये आगे के 10, 15, 20 साल भी हमारे साथ काम करने से हेजिटेट नहीं करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी कंपनी को एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय चाहिए रहता है, एंड ना कि जस्ट बेनिफिट्स निकाल के निकलने वाला एम्प्लॉय। सो आई होप इट हेल्प्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर। एंड मेरी मन से इच्छा है कि ये चैनल जितने लोगों तक पहुंच सकता है पहुंचे, ताकि उनकी मदद हो, because even I was a fresher in this industry and I have seen hell lot of struggles and weird tantrums and also frauds जो मुझे नहीं चाहिए कि बाकी कोई और go through करे। So please 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 share these videos and keep supporting, and I wish you all hi skies।